गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है एनपीयू का क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं। एनपीयू की क्वेश्चन नंबर 11th की 11th क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें क्वेश्चन बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, जी आपको कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जैसा यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, साल के दौरान कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन subscription received during the year अब देखो साल के दौरान कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ये पता करना है। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिया है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी 31/3/18 तक जो हमने सब्सक्रिप्शन से कमाया है वो है 1,20,000। ठीक है बच्चों, 1,20,000 रुपये हमने सब्सक्रिप्शन से कमाया है। ठीक है, 1,20,000 रुपये हमने सब्सक्रिप्शन से कमाया। अब देखिए, जब ड्यूरिंग द ईयर होता था तो हम उसको क्या करते थे, ड्यूरिंग द ईयर होता था और कमाया हुआ निकालने के लिए हम क्लोजिंग जोड़ देते थे। तो यहाँ पे क्लोजिंग वाला घटाएंगे, ठीक है। ठीक उल्टा करेंगे, जो हमने फॉर्मेट बताया है जिसमें जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट। अब एक करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको घटाइए। करंट ईयर का कौन है, 31 मार्च 2018 का जो है वो 22,000 रुपये आपका है। तो 31/3/18 का 22,000 रुपये घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमने जोड़ना बताया था, उसको जोड़ते हैं। अब ठीक उसका उल्टा करेंगे, जो जोड़ते हैं उसको घटाएंगे, जो घटाते हैं उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया एक माइनस होने के बाद यह आपका आ गया 98,000। और याद करिए कि हम लोग करते क्या थे कि ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जोड़ते थे। तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे घटाएंगे। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग घटाएंगे, यानी ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 1/4/2017 वाला उसको घटा देंगे, यानी ये 90,000 बचा। ठीक है बच्चों, ये 90,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमारा हुआ। अब एक काम करेंगे, काम ये होगा कि जो वहाँ पे घटाते थे उसको जोड़ेंगे, यानी ओपनिंग वाला जोड़ेंगे। ओपनिंग अब जोड़ेंगे क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का, 1/4/2017। ये जो 1/4/2017 वाला है, 1/4/2017 वाला है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, कितना है 27,000। तो ये आपका जो किया गया 7 और 9 दूर किया गया। और फिर जोड़ेंगे ये इसका उल्टा, यानी ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग एडवांस
सब्सक्रिप्शन कब का? 31/3/2018 वाला, यानी 10,000 रुपया। एक 1,27,000 रुपया सब्सक्रिप्शन इन्होंने क्या किया है? पूरे साल के दौरान रिसीव किया है। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,27,000। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो 3 नंबर में आप पूछे जाते हैं, और आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा रेडी रहा करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और 3 नंबर पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए सामने है, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 12th ए की बात करते हैं, 12th ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12th ए, जिसको हमें सॉल्व करना है। ये देख लो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आप सभी लोग देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 31/2000 वाला पॉइंट देखिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन कई चीज़ों कई सालों का मिला करके 4,60,000 रुपये मिला है। तो हमें सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें सबसे क्यों हमें दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सबसे पहले फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है ब्रैकेट वाले कॉलम में, ब्रैकेट में देखिए इंक्लूडिंग 10,000 ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 10,000 रुपये जो है वो 2018 का मिला हुआ है, 31 मार्च 2018 का। पिछले साल का इस साल मिला है, जाहिर सी बात है माइनस होगा, तो इसको माइनस करेंगे। माइनस 31/3/2018 वाला है, 10,000 हमने माइनस किया, ये 4,60,000 10,000 माइनस हुआ 4,50,000। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 8,000 रुपये है वो 2020 का है, 31 मार्च 2020 का एडवांस में है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस होगा। और फिर क्वेश्चन में सीओ बोला है कि 31 मार्च 2021 का 3,000 रुपये 19 में मिल गया है, तो ये भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो इसको भी माइनस करेंगे। माइनस करने पे 4,39,000 रुपये आया। इसके बाद पॉइंट नंबर डी देखिए, पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल का 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। और आपको मैंने बताया है कि जब कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो तो उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस 20,000 रुपये को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। अब इसके बाद 2018 में 31 मार्च 2018 तक 19 का सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपये मिल चुका था, तो उसको भी हम जोड़ेंगे, प्लस एडवांस रिसिप्ट जो है 31/3/2018 तक जो एडवांस मिला है 19 का 9,000 रुपये। अब इसको हम 6,61,000 रुपया बाहर शो करेंगे, 6,61,000 बाहर शो करेंगे। लेकिन एक चीज देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर और 31 मार्च 2018 12,500 को कहीं भी अभी इस समय नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो 10,000 रुपये मिला है, ये 10,000 रुपये जो मिला है 10,000 वाला, ये 12,500 जो बाकी था, जो 12,500 बाकी था, उस 12,500 में से 12,500 में से ही 10,000 मिला है, 12,500 में से 10,000 मिला है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस 12,500 को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पिछले साल का बाकी था, पिछले साल का बाकी था, मतलब इस साल का बाकी पिछले साल का बाकी था, उस साल मिल गया। अब 2,500 रुपये केवल हम इसको दिखाएंगे। अब इसको बैलेंस शीट पे कैसे शो करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। इतना हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखिए जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है
वो 2019 का पूरा 20,000 रुपये है। 2019 का 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और सुनिए 2018 का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 2,500 रुपये होगा। 2,500 कैसे होगा? 12,500 में से 10,000 मिल गया है तो ये 2,500 होगा, यानी 22,500 इधर आ गया, ठीक है। 22,500 आपका इधर आ गया। ठीक है। और एक्चुअली थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन जो होता है बच्चों, एसेट्स होता है, तो थोड़ा सा हमारा टॉपिक हट गया है। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है एसेट्स होता है, और हमने इसको लायबिलिटी समझ लिया। तो सब्सक्रिप्शन इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग था इसलिए हमने लायबिलिटी समझ लिया, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एसेट्स है। तो 2019 का 20,000 रुपये और 2018 का 2,500, ये 22,500 इधर से होगा। अभी 2,500 कैसे आया है? 12,500 में से 10,000 घट गया है तो आपका इधर आ गया। अब इसके बाद देखिए कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, तो इधर दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 2021 2020 का 8,000 रुपये है और इसका 3,000 रुपये, यानी ये 11,000 रुपये का बच्चों होगा। 11,000 रुपये ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप लोग देख लीजिए, इसको एक बार से सॉल्व करिए, ठीक है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन हम 12B देखते हैं, ठीक है। 12B अभी हमने 12A बताया, 12A के जस्ट बाद 12B देखेंगे। 12B आप लोग यहाँ पे देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन 12B है यहाँ पे, ठीक है। 12B को हमने आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है। 12B में कह रहा है कि इन द ईयर 31 March 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाई प्रिंस क्लब दिल्ली वर 2,50,000, यानी 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है। तो आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। अकाउंट 31 March 2019 में क्लोज हो रहा है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपको बता दें कि हम सारी चीजें इनकम साइड में लिखनी है, तो इसीलिए इनकम का कॉलम पतला चौड़ा कर दे रहा हूँ और एक्सपेंडिचर इसीलिए मैं एक्सपेंडिचर का कॉलम मतलब पतला किया हूँ, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 इन्होंने रिसीव किया है। क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन इन्होंने पूरे साल के दौरान रिसीव किया, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन इन्होंने रिसीव किया है उसमें 15,000 रुपये फॉर द ईयर 31 March 2018 और 13,000 रुपये फॉर मार्च 2020 से रिलेटेड है। तो 31 मार्च 2018 और 20 वाला ये दोनों घटेगा, तो माइनस 31 मार्च 18 को जो ये 15,000 रुपया रिसीव किए हैं ये माइनस होगा और फिर इसमें से
31 मार्च 2020 का जो 13,000 रुपये रिसीव किए हैं ये भी घटेगा। ठीक है बच्चों, 2,22,000 रुपये हुए। अब ये 2,22,000 रुपये जो हुए फिर आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द इंडेड 31 मार्च वॉज 25,000। 31 मार्च 2019 को जब अकाउंट क्लोज हो रहा था तो अकाउंट क्लोज होते समय सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो 25,000 रुपये का था। तो यहाँ पर प्लस करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन 25,000। ये 2,47,000 हो गया, ये 2,47,000 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 21,000। 31 मार्च 2018 तक को 21,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, लेकिन अभी कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं है। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर रुपीज 16,500। 31 मार्च 2018 को 16,500 सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ था 19 का, तो ये तो जुड़ेगा ही, करंट ईयर का है तो ये जुड़ेगा। प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन कब 31/3/2018 16,500। अब ये 7 से चले तो 3 हाथ से लगाएंगे 4 5 6 2,63,500 2,63,500 जी आपका पूरा का पूरा अमाउंट है। इसको हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,63,500 शो करेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्रिंट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में शो करना बच्चों कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले काम करिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि हमें शो करना है, टोटल वगैरह करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले करें तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इस साइड दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपये है। 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपये है और 18 तक का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था, ध्यान दीजिएगा 1800 तक का सब्सक्रिप्शन जो था वो 21,000 रुपये था। 2018 21,000 रुपये 18 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था और 18 का पैसा जो मिला है हमें 2,50,000 में, वो कितना है 15,000 रुपये। यानी 31 मार्च 2018 तक जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 21,000 रुपये था और 19 में जो पैसा मिला 18 वाला वो 15,000 रुपये। यानी 21 बाकी था, 15 मिल गया तो कितना बचा 6,000 रुपये। यहाँ 15 घटा करके यानी 6,000 घटा करके 31,000 इधर हो जाएगा। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन कब कब का है केवल आपको मालूम है, मैं बता दूं, केवल 20 का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला है 13,000 रुपये। तो 2020 का सब्सक्रिप्शन जो है वो 13,000 रुपये है। ठीक है, तो 13,000 रुपये एडवांस मिला है। तो इसको बैलेंस शीट में इस प्रकार से बच्चों हम शो करेंगे। इसको बैलेंस शीट में हम इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक है, आज आपके हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12A और 12B 3 क्वेश्चन बताएं। अब इसके बाद आप और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, देखो अभी इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करवाया।
बट इस वाले वीडियो में मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे एक अकाउंट बना करके कि एक्चुअली कैसे वीडियो के थ्रू कैसे हम बनाते हैं अकाउंट। अगर जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के पता करना चाहें कि सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है तो इसको कैसे पता करेंगे, ये हम अकाउंट बना के आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अकाउंट बना के हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है, जैसा आपको मालूम है 2 पार्ट में होता है, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाने, अकाउंट का फॉर्मेट बनाने, इस साइड होगा रिसीव्ड या इधर पर्टिकुलर लिखिए क्योंकि इसका कोई रिसीव पेमेंट नहीं होता है। पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है बच्चों, एक प्रकार का एसेट्स अकाउंट होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक प्रकार का एसेट्स अकाउंट होता है। अब देखिए सब तो इसका बैलेंस होगा टू बैलेंस रीडिंग, जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस ये हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। यानी ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, इसको हम डेबिट करेंगे 40,000। क्लोजिंग निकालना है, नहीं मालूम है। दूसरा है, अब एक चीज देखिए, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। अब एक चीज देखिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है यानी 31 मार्च 2016 को सब्सक्रिप्शन कुछ इनका एडवांस है। 16 को मिला एडवांस, इसके लिए 17 का तो एडवांस मिला होगा तो इधर आया होगा। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन 14,000 तक, ठीक है। एडवांस 14,000 हो गया। इसके बाद इनको 2,05,000 सब्सक्रिप्शन मिला है, तो 2,05,000 सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो दूसरी साइड में आएगा बाई इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,05,000 मिला। और इनका एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग है, क्या लिखेंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब एक्चुअली एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे ये 30 है, ये 30 है, ये 30 हो गया है, ये 30 होगा, ये 40 होगा एडवांस, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए मिलना कितना है, सब्सक्रिप्शन के तौर पे मिलना कितना है, 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे 200 गुणे 1,000, 2 लाख मिलना है। अब देखिए बच्चों 2 लाख मिलना है, ये पहले का बाकी था, इसमें से इतना मिल चुका। ये पहले का बाकी था, इसमें से कितना मिल चुका, ये बाकी है। अब देखिए कितना मिलता है, इसको ऐड करिए 2,70,000, 2,70,000। अब यहाँ पे ऐड किया जाए तो 5 और 9 1 10 कैरी किया 1 1 2 2 में क्या जोड़े 2 5 7 और 2 है, यानी 51,000 का डिफरेंस आ रहा है बाई बैलेंस सीडी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, यानी यही 51,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है बच्चों। हमने दोनों मेथड से बता दिया, स्टेटमेंट मेथड से भी और अकाउंट मेथड से, आप इसको देख लें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ।
कि NPO का क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017 बाई हैदराबाद आर्ट क्लब वर्क एज अंडर। हैदराबाद आर्ट क्लब का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव का प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है। 15-16 का इन्होंने 5,000 रिसीव किया है, 16-17 का इन्होंने 1,80,000 रिसीव किया है, 17-18 का 3,000 रिसीव किया है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है इन्होंने वो 1,16,000। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है 2,40,000 है। एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है इनका वो 500 रुपये पर मेंबर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 है। So the amount of subscription in the income and expenditure account for the year in date 31st March 2017 and in the balance sheet as at the that date, और उसी डेट का बैलेंस शीट बनाइए और सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में शो करिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, वही पुराना फॉर्मूला में एक्सपेंडिचर का कॉलम पतला रखता हूँ और इनकम का कॉलम थोड़ा सा मोटा रखता हूँ। ये हो गया इनकम अमाउंट, ये हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखा जाए इसको हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर यानी बाई, अब यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बोला है, कुछ करने के लिए बोला है, बाई सब्सक्रिप्शन यानी 240 मेंबर है, 500 रुपये पर सब्सक्रिप्शन है। तो ये आपका हो गया, जो यहाँ पे आ गए अपने यहाँ 520, 510 तो 12, 1,20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। 1,20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। अब देखिए, अब एनुअल सब्सक्रिप्शन 2,00,000, अब इसमें ये नहीं बोला है कि कब क्या है, तो 1,16,000 यहाँ दिया, ये तरीका है, तो सीधे 1,20,000 रुपये दिखा दो। ठीक है, 1,20,000 रुपये दिखा दो, मतलब सिंपल सा है, 1,20,000 रुपये दिखाना तो 1,20,000 रुपये दिखा देंगे। इसमें केवल फंसाने के लिए दिया है, आपको केवल फंसाने के लिए दिया है। ये 1,20,000 रुपये इधर आ जाएगा। करंट ईयर में तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं ना हुई है। जब करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग नहीं हुई तो हम क्यों, और हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को। ठीक है, हम यहाँ पे 2 सोर्स से लगा सकते हैं, या इसको हम दूसरे प्रकार से भी शो कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से कैसे शो करेंगे, देखिए, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 1,16,000 हमने पूरे साल के दौरान रिसीव किया, माइनस नेक्स्ट ईयर यानी 2017-18 का 3,000 रुपये रिसीव किए हैं। एक 1,13,000 हुआ। ठीक है, और फिर माइनस 2015-16 का जो हमने इसमें रिसीव किया है वो 5,000 रुपये, यानी 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 रुपये सब्सक्रिप्शन हमने क्या किया, 1,08,000 रुपये हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ये करंट ईयर का है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमने करंट ईयर में क्या किया, करंट ईयर में रिसीव किया। बिना होगा भाई
8 5 13। अब इसमें देखिए ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी आया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। तो इसको, ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। एक्चुअली देखा जाए 500 मेंबर का 240 के हिसाब से इनको मिलना था, 1,08,000 मिला है, यानी 12,000 रुपये इनका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। यानी करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बच्चों, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 12,000। कैसे? देखिए भाई करंट ईयर 1,16,000 मिला है, 3,017,18 का मिला है, ठीक है। और हमें खाता किसका बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 31 मार्च 2017 का, ठीक है। तो ये 17 को बना रहे हैं, ये अगले साल का है, ये पहले साल का है। तो ये 1 साल पहले का एडवांस मिला, ये बाद का मिला है, तो दोनों को घटाने का 1,08,000 रुपया है, यानी करंट ईयर में हमें केवल 1,08,000 रुपये मिलेंगे। मिलना कितना था? 1,20,000। तो डेफिनेटली 12,000 नहीं मिला, 12,000 जो हो गया वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। 12,000 हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, जिसको नोट करना हो नोट कर लें। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे बच्चों? अब सीधे हम बैलेंस शीट आपको बताने जा रहे हैं। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट जो बनेगा एज एट 31 मार्च 2007। तो आप पहले देखिए, यहां पे आपको 2 फॉर्मेट बनाना है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। ये दोनों सेम होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का कितना आउटस्टैंडिंग है? क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 12,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000। और देखिए 2015-16 में, अब ध्यान दीजिएगा, 15-16 में 9,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रुपये मिला, यानी 2015-16 का 9,000 आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रुपये क्रेडिट मिल गया 4,000, यानी 16,000 रुपये कहाँ चला गया? इधर चला जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 17-18 का 3,000 रुपये एडवांस मिला है। तो आप दिखाइए एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017-18 का 3,000 रुपये। तो ये आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे? भाई जाहिर सी बात है, करंट ईयर में 12,000 नहीं मिलाइए, और ये 15-16 का जो 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 5,000 रुपये मिल गए थे, तो 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हुआ, यानी 16,000 टोटल का अभी करंट में हमारा क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कुल मिलाकर की, जबकि 17-18 का 3,000 रुपये हमें एडवांस मिल चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। आप इसको देख लें, इसको नोट कर लें। देखो बच्चों, अब हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन आपको वीडियो बना कर किसी भी ऑडियो वीडियो के फॉर्म में या आपकी टेस्ट के फॉर्म में 15 क्वेश्चन आपका एमपीयू का सॉल्व करवा दिया। अब एमपीयू एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 10 नंबर आप चाहें तो बड़े आसानी से गेन कर सकते हो। 10 नंबर अगर आप एमपीयू प्राप्त कर लेते हो तो आपका स्कोर अपने आप हाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपके सामने है, ठीक है। आप इसको देखिए,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग exact of the receipt and payment account and the addition information given below, compute the amount of income from सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम मिला है और आप इसको बैलेंस शीट में भी शो करिए, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसको दिखाइए। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन एंड शो हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड आल्सो इन बैलेंस शीट। तो इन दो जगहों पे कैसे ये शो करेगा। अब इसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले आप क्या बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट येलो कलर है मेरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कब बन रहा है, 31 मार्च 2017। अब देखिए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा उसके इनकम साइड में हमें कुछ नहीं लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड में सारा का सारा आइटम इनकम साइड में लिखना है। तो इसीलिए ये इनकम साइड है, इसको मैंने चौड़ा किया। ये एक्सपेंडिचर साइड है, इधर हमें कुछ नहीं लिखना है, सो हमने इसको पतला कर दिया। अब कह रहा है कि इसको दिखाना टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को है। अब यहाँ पर देखिए पूरे साल के दौरान इन्होंने 72,000 का सब्सक्रिप्शन पाया। क्या लिखिए, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये 72,000 का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया, माइनस 2015-16 का 16-17 में मिला है, घटा दीजिए 7,000, ये आपका हो गया 65। और फिर 16-17-18 का 5 में मिला है, 2017-18 का 5 मिला है, यानी 60,000 रुपये। ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 60,000 रुपये भी है हमारा, यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो 60,000 हुआ। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला वो 60,000। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 को 10,000 ओपनिंग है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को ये आपका है 17,000। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ये आपका 25,000 रुपये है, यानी इस साल का 31 मार्च 2017 तक का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 25,000 रुपये है। तो 25,000 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया 85,000। और इसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन माइनस होगा, कितना है 10,000 रुपये। तो ये हुआ आपका कितना 75,000, ठीक है, ये आपका हुआ 75,000, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों याद रखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो जाहिर सी बात है जुड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये है, आपका हो गया 79,000, यानी 79,000, ठीक है, ये 79,000 हुआ। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब जैसे यहाँ 85,000 हो गया, अब करंट ईयर में इसे शुरुआत में सब्सक्रिप्शन हमारा बाकी था 10,000, ठीक है, 10,000 सब्सक्रिप्शन बाकी था।
देखिएगा 10,000 सब्सक्रिप्शन बाकी था और इसमें से 7,000 रुपये मिल गया, यानी 31 मार्च 2016 तक जो सब्सक्रिप्शन बाकी था वो 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन बाकी था, जिसमें से 31 मार्च 2017 तक 7,000 रुपये मिल गए। तो क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग बचा वो कितना, केवल 3,000 रुपये। तो यहाँ पर 3,000 दिखाएंगे और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिला है कब का, ये 2031/3/16 को जो मिला है तो जोड़ेंगे, यानी 86,000 रुपये आपका यहाँ पे क्या होगा, शो होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 86,000 शो किया जाएगा। इसके बाद इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इसको हम बताने जा रहे हैं। इसको देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा, फॉर्मेट ड्रा हो गया। देखिए आप सभी लोग, हमने फॉर्मेट ड्रा कर दिया है, ये फॉर्मेट ड्रा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू करनी है। क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले 2016-17 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी बुक में दिया है 25,000 रुपये, और 2015-16 का हमने निकाला है, यानी टोटल 28,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है। टोटल 28,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है इनका। 2017-18 का 500 रुपये एडवांस है। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017-18 में इनको 5 रुपये का, 17-18 का सब्सक्रिप्शन कब मिला, 16-17 मिल गया। तो इस पर यहाँ दिखाएंगे 25-28। अब एक चीज यहाँ देखिए, अब 25,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि आप जरा गौर से आप ध्यान दीजिए कि जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो 15-16 में 3,000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये 31 मार्च तक 2000, अब ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2016 तक ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 25,000, वो 31 मार्च 2016 तक टोटल सब्सक्रिप्शन है, यानी यहाँ पे 25,000 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25,000। तो 25 से 3,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22, यानी यहाँ पे 2016-17 का सब्सक्रिप्शन कितना बचा, 22। ये 22,000 आएगा कैसे, देखिए टोटल 25,000 का सब्सक्रिप्शन है। टोटल 25,000 के सब्सक्रिप्शन में से आपका जो है ये 10,000 का पहले था और 7,000 का मिल चुका है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,000 माइनस 3,000, यानी कि टोटल बचा 22,000। यानी 22,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का हुआ। तो इसको करंट ईयर में आप शो करेंगे और प्लस ये नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ये 3,000 रुपये, जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे 3,000 रुपये ये बात है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 25,000 रुपये। ये टोटल सब्सक्रिप्शन बच्चों जो आया वो 25,000 रुपये का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 भी चालू हुआ। इसको देख लीजिए, लगा लीजिए और जो भी डाउट हो पूछिए। वैसे डाउट कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ हमने नीट एंड क्लीन एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व है। अगर जो इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूरे 9 बजे शाम तक पूछ सकते हैं, ठीक है ना।